जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनजीओ के बारे में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन। और जानेंगे कि एनजीओ क्या होते हैं, क्या इसके जो है उद्देश्य होते हैं, और बात करेंगे कि जो है विश्व भर में कौन कौन से जो है एनजीओ हैं। और एनजीओ जो है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सरकारी संगठन होते हैं, उनकी अपेक्षा एनजीओ जो है ये क्यों अधिक इनको महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये भी हम जानेंगे। ये एनजीओ जो होता है ये सामाजिक न्याय को जो है मूर्त रूप देने का काम करता है। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करता है, मतलब सभी लोगों को जो है बराबर का अधिकार मिले। इस तरह ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और एनजीओ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो है ये स्थानीय स्तर पर जब काम करता है तो लोगों की जो स्थानीय संस्कृति होती है उनका ये ध्यान रखता है, और लोगों से सीधे संवाद करता है, ये लोगों से सीधे बातचीत करता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। एनजीओ जो है इसका गठन ये सरकार नहीं करती है। इसका और इसके जो कर्मचारी होते हैं, इसमें काम करने वाले, इनको जो है वेतन भी सरकार नहीं देती। तो मान लो कोई ये जो एनजीओ होते हैं, जैसे कि कुछ बड़े बड़े जो एनजीओ है, जैसे कि सेव द चिल्ड्रन हो गए, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन हो गए, ये बड़े बड़े एनजीओ हैं। जो मान लो अब इनको फंड की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो इनको पैसे कहाँ से आते हैं? तो जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो इनको जो है फंड देते हैं, देने का काम करते हैं। तो आज हम इनको जानेंगे। तो इनका गठन जो है सरकार नहीं करती है, तथा इनके जो कर्मचारी है इनको भी वेतन ये सरकार नहीं देती है। अब यहाँ पर इनके उद्देश्य जान लेते हैं। गठन के इनके जो गठन है इनका क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक न्याय को जो है ये प्रोत्साहन करते हैं। जैसे कि जो एक ये एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, ये जो है ये बाल श्रम पर काम करता है। बाल श्रम का उन्मूलन पर ये जो है ये काम करता है, सेव द चिल्ड्रन। इसी तरह जो है एक मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है, और एक जो है ये सेवा नामक संगठन है जो कि महिलाओं का सशक्तिकरण पर जो है ध्यान देता है। इसका जो अगला उद्देश्य है, जैसे अनेक एनजीओ जो है वो सामाजिक विकास के प्रति जो है प्रतिबद्ध होते हैं, सामाजिक विकास को जो है प्रोत्साहन करते हैं, उनकी संस्कृति का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हो गए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, खादी ग्राम उद्योग, ये प्रमुख जो है, जैसे कि ये प्रमुख एनजीओ हैं जो कि सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसका अगला उद्देश्य है, जैसे कि मानव अधिकार के संरक्षण के लिए भी कुछ एनजीओ जो है इनका गठन किया गया। जैसे कि हो गई यहाँ पर एशिया वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो है कुछ जो है एनजीओ है जो कि मानव अधिकार का संरक्षण करता है। इसका अगला उद्देश्य क्या है? जैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है ये पर्यावरण का संरक्षण करने वाले एनजीओ हैं, जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, दजोली ग्राम संघ हो गया। एक जो व्यक्ति थे जिनकी शायद मृत्यु हो गई अभी, सुंदरलाल बहुगुणा, उनको जो है वृक्षमैन कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा है वो, उनको जो है वृक्षमैन की उपाधि दी गई है। उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये पर्यावरण संरक्षण के कुछ एनजीओ चलाए गए, जैसे ग्रीन पीस हो गया ये। अब यहाँ पर विश्व बैंक के अनुसार जो है एनजीओ को बांटा गया है, जैसे कि कल्याणकारी एवं विकास उन्मुख योजना का संचालन करने वाले एनजीओ है कुछ, जैसे कि मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन। और दूसरी तरफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकार पर जो दबाव डालने वाले एनजीओ होते हैं, जैसे कि एशिया वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये हो गई। एक विश्व बैंक के अनुसार ये एनजीओ का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पर जो है बात करते हैं एनजीओ के कार्य करने का तरीका क्या है, इनको जान लेते हैं। तो इसमें पहला है, जैसे प्रभावित क्षेत्रों में जाकर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, जो है स्थानीय स्तर पर जो है कल्याणकारी कार्यक्रमों जो है उनको प्रोत्साहन देना, उनको चलाना या लोगों के बीच जाकर। इसके अलावा एनजीओ के जो सदस्य हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, अनुसंधान को जो है ये बढ़ावा देते हैं, तथा सरकार के विरुद्ध जो है ये, मान लो कोई सरकार गलत काम कर रही है तो उनके विरुद्ध जो है आंदोलन ये चलाते हैं। न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से जो है उचित कानून का निर्माण करते हैं। ये जनहित याचिका मतलब होती है पीआईएल, पीआईएल होती है। मान लो कोई भी, जैसे हम भी पीआईएल जो है दायर कर सकते हैं। मान लो कोई सामाजिक काम के विरुद्ध कोई गलत काम हो रहा है, मान लो कोई कचरा, जो कचरे उठाने वाले हैं वो समय पर कचरा को जो है नहीं ले जा रहे, तो उन्हें हम जो है अदालत में जाकर पीआईएल दायर कर सकते हैं। ये जनहित याचिका होती है। इसके अलावा जो है जन जागरूकता को प्रोत्साहन करते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक ये सहायता देते हैं।
इसके अलावा जो है एनजीओ महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं ये भी जान लेते हैं। जो जैसे कि बड़े देश की जनसंख्या अधिक होने से सभी कल्याणकारी गतिविधियों की जो है देखभाल व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अतः एनजीओ की यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है। इसके अलावा उदारीकरण के दौर में एनजीओ जो है सरकार को व्यवहारिक परामर्श देते हैं, सरकार को सलाह भी देते हैं ये। और सलाह किन पर देते हैं, जैसे कि कुछ नीतियाँ हो जाती है महत्वपूर्ण, उन पर जो है एनजीओ सरकार को परामर्श देता है। इसके अलावा सोशल ऑडिट के साथ जो है प्रशासक एवं जनता के बीच जो है यह अंतरक्रिया को जो है प्रोत्साहन देते हैं। और प्रशासन में सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे एनजीओ और जो है एनजीओ के बीच में जैसे प्रशासक और जनता होती है, तो इनके बीच में जो है अंतरक्रिया होती है। और जैसे ही अंतरक्रिया होगी तो प्रशासन में जो है जवाबदेहिता वो बढ़ेगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी तथा सत्यनिष्ठा जो है इसका विकास होगा। इसके बाद देखते हैं जैसे कि एनजीओ के सदस्य निस्वार्थ भाव से जो है सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं और आम जनता द्वारा जुटाए गए फंड से जो है जन कल्याण में योगदान देते हैं। इसके अलावा बाजारीकरण के दौर में तथा आंतरिक सुरक्षा के कमज़ोर होने की दिशा में जो है एनजीओ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस में भी आ सकते हैं कि एनजीओ को जो है सफलता क्यों मिलती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सफलता ये ज़्यादा क्यों होती है, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो एनजीओ है इसके प्रति इतना विश्वास क्यों होता है, तो इसको जान लेते हैं। जैसे कि एनजीओ के जो सदस्य होते हैं ये जनता से सीधा जो है संवाद करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं और एनजीओ का जिससे कि एनजीओ के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच पैदा होती है, इसलिए जो है इन पर लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और जो अगला पॉइंट है जैसे कि एनजीओ के जो सदस्य हैं ये योजनाओं के संचालन में जनता को सहभागी जो है बनाने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई भी नीति निर्माण बनाने की जो बात आती है, उसकी नीति बनाने की बात आती है, तो ये लोगों से भी अपनी राय उनकी राय लेते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा एनजीओ के सदस्य स्थानीय संस्कृति को महत्व देते हैं, जिससे आम जनता का उस एनजीओ से जो है भावनात्मक लगाव भी हो जाता है। और एनजीओ लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है ये प्रोत्साहन देते हैं। अगला है जैसे एनजीओ का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, न कि लाभ कमाना। और राजनीतिक एवं जातीय संगठनों के प्रति ये तटस्थ होते हैं, मतलब उनसे इनको कोई लेना देना नहीं होता है, राजनीतिक जो संगठन होते हैं। अब यहाँ पर जैसे सरकारी संगठन की अपेक्षा एनजीओ की सफलता दर ज़्यादा है, क्यों है, तो यहाँ पर जैसे कि सरकारी संगठन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध जो है कम होते हैं, जबकि एनजीओ अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, क्योंकि निष्पादन के आधार पर जो है फंड का आवंटन होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है जैसे कि सरकारी संगठन में लाल फीताशाही होती है, परिणाम स्वरूप निर्णय एवं प्रक्रिया विलम्ब हो जाती है, जबकि एनजीओ में लाल फीताशाही ये अभाव होता है। इसका लाल फीताशाही का मतलब समझते हैं यहाँ पर। लाल फीताशाही का मतलब होता है, मान लो हम जो है किसी सरकारी अधिकारी के पास कोई काम से गए, हमने उसको फाइल दी और उसने क्या किया कि फाइल को जो है दबा दिया नीचे, उसको जो है उसने सही से उस पर जो है काम नहीं किया, इसको कहते हैं लाल फीताशाही। मतलब निर्णय लेने में जो है देर कर देना, उस फाइल को दबा देना, सही से काम नहीं करना, इसको कहते हैं लाल फीताशाही। इसके अलावा जो है सरकारी संगठन में सामान्यतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन कम होता है तथा जो पद सोपानिक व्यवस्था होती है, जबकि एनजीओ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो है ये अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा उदारीकरण के बाद सरकार द्वारा एनजीओ को प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी संगठन के सदस्य एवं आम जनता के बीच दूरी बनी रहती है, इसलिए सरकारी कार्यक्रम को समर्थन जो है नहीं देते, जबकि एनजीओ के सदस्य आम जनता से जो है विचार विमर्श करते हैं, इसलिए आम जनता जो है एनजीओ का जो है अपना कार्यक्रम मानने लगती है। इस तरह ये एनजीओ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला जो है सरकारी के संगठन के सदस्य जो है स्थानीय संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, जबकि एनजीओ के सदस्य जो है स्थानीय संस्कृति से जुड़े होते हैं, वो लोगों की स्थानीय जो संस्कृति है उनको महत्व देते हैं, ये एनजीओ के सदस्य। अब यहाँ पर एक प्रश्न है जैसे कि उदारीकरण के दौर में एनजीओ की महत्ता बढ़ने के साथ सरकारी संगठन की अपेक्षा एनजीओ की सफलता का दर ज़्यादा है, स्पष्ट करें, ये प्रश्न है।
तो इसमें सबसे पहले जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले एनजीओ का कार्य है। दूसरा कीवर्ड जैसे कि उदारीकरण के दौर में एनजीओ की महत्ता बढ़ने लगी है, क्यों, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए। और जैसे कि सरकारी खर्च में कटौती के कारण जो है सरकार एनजीओ का सहयोग ले रही है। जैसे ये एनजीओ है, ये सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक विकास इससे जुड़ा हुआ है। अगला जो है सरकार द्वारा अभिशासन को प्रोत्साहन करना, और इसके लिए एनजीओ की भूमिका प्राथमिक होती है। अब जैसे यहाँ पर गवर्नेंस की बात करें तो ये गवर्नेंस जैसे सरकार, बाजार और नागरिक समाज, इसमें जो है गवर्नेंस इन तीनों का जो है हिस्सा होता है, और ये बीच का जो है गवर्नेंस हो जाता है। और यहाँ पर जैसे एक शब्द देख लेते हैं, नौकरशाही संस्कृति। तो इसमें जो है सत्ता का केंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता जो है खुद अधिकारियों के पास होती है, उसका विकेंद्रीकरण नहीं होता है। इसमें लाल पिताशाही होती है, मतलब जो निर्णय लेने में देर कर देते हैं, फाइलों को दबा देते हैं, जनता को ये बुद्धिहीन समझ मानते हैं। जो अधिकारी होते हैं नौकरशाही संस्कृति में, वो जनता से विचार विमर्श नहीं करते हैं, उनको जो है बुद्धिहीन समझते हैं। इसके अलावा ये लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है उपेक्षा करते हैं, और हेम का जो है इसमें इनमें भाव होता है, मतलब सब कुछ हम ही हैं। अब यहाँ पर जैसे उदारीकरण के दौर में एनजीओ विकास उद्योग के रूप में कार्य करते हैं। अब ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में खादी ग्रामों उद्योग संघ द्वारा प्राथमिक शिक्षा देना, तथा अनेक एनजीओ द्वारा कौशल विकास ये कार्यक्रम का संचालन करना। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ स्वस्थ रहने पर जो है कदम, ये इस तरह से कुछ कदम बढ़ाए गए। सुलभ इंटरनेट, शौचालयों का निर्माण पर बल। इसके अलावा जैसे कि पंचायतों के स्तर पर भी देख लेते हैं कि एनजीओ जो है क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है पंचायतों के विकास में एनजीओ की भूमिका। तो एनजीओ जो है पंचायतों के सदस्यों को जो है प्रशिक्षक देता है। पंचायती स्तर पर जो है कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं ये एनजीओ। इससे पंचायती स्तर पर जो है रोजगार का सृजन होता है। और पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं का जो है मूल्यांकन एनजीओ द्वारा होता है, जिसके आधार पर जो है नई योजनाओं का निर्माण होता है। एनजीओ जो है विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करती है, और वे सूचनाएं पंचायतों को जो है उपलब्ध करा दी जाती है। इसके अलावा पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो है एनजीओ ने सशक्त आंदोलन को प्रोत्साहित किया, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनको जो है आर्थिक सहायता देने की वकालत की जाने लगी। तो ये एनजीओ से संबंधित कुछ बातें थी। और ये पीडीएफ जो है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम पर जो है हम रोज़ जो है 4-5 जो है एमसीक्यू जो है जो यूपीएससी प्रीलिम में पहले जो है पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो जो है हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, उनको आप अटेम्प्ट ले सकते हो, इससे आपका अभ्यास होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।